हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर.के. शाक्य फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। ठीक है बेटा, हमारा चल रहा है बुलेट ट्रेन कोर्स, बहुत तेज स्पीड में पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन हम देंगे बेटा। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के लिए अलग से वीडियोस होंगी। ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करी जा रही है, जितने पॉइंट आप ध्यान रखें और इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है बेटा, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आपकी एनसीईआरटी में एक सिंपल सा टॉपिक है, पर क्वेश्चन थोड़े से घुमा के दे दिए जाते हैं, तो हम इनके हर पहलू पर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है बेटा, ये समझिए। ठीक है बेटा, ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग सिंपली अगर देखा जाए तो ब्रीदिंग का मतलब होता है आपका सांस का लेना और सांस का बाहर निकालना। सांस का लेना और सांस का निकालना, सांस लेने को और सांस के बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रीदिंग। सिंपली ऑक्सीजन का लेना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इसको हम ब्रीदिंग के अंतर्गत रखते हैं। ऑक्सीजन का बेटा लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। बेटा हम ये सांस क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। हम सांस क्यों ले रहे हैं, एनर्जी बनाने के लिए, हम सबको पता है। वो रेस्पिरेशन का टॉपिक, रेस्पिरेशन वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है बेटा। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से हमारा चैनल कौन सा बेटा, पीसीएमबी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। बेल आइकन को आप उसको बेल प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए, सारी वीडियोस आप उसमें अपडेट रहें। ठीक है मेरे बच्चे, तो फटाफट से समझिएगा बेटा क्या है उसमें। हम अब बात करते हैं एनर्जी के लिए ऑक्सीजन का आना बहुत जरूरी है। हमारी हवा के अंदर, हमारी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी चीजें। फिर केवल ऑक्सीजन ही क्यों अंदर आता है उन सभी हवा में। भाई बीच में कोई गेट तो लगा नहीं है कि छन छन के जाएगा। और अंदर से केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बाहर जाती है। हमारे अंदर तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी हैं, वो बाहर एज सच क्यों नहीं जा रही। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली क्यों जा रही है, तो इसके पीछे बिगेस्ट रीजन जो है बेटा, वो है आपका प्रेशर। हालांकि इस रीजन के ऊपर कि हवा के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, स्टिल ऑक्सीजन अंदर जा रही है, इसके लिए अलग से आपकी वीडियो बना रहा हूं मैं, और वो आपको फटाफट से अपलोड करके प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी हम एक जनरल रीजन हमारी बॉडी की एनाटॉमी के बेसिस पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमारे अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है, ये एक वीडियो है जो हम आज डिस्क्राइब करेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सभी डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो नॉर्मली आप इतना समझिए कि ये मान लीजिए अगर हमारा एटमॉस्फेयर है बेटा और हमारे ये लंग्स हैं, तो हमें दोनों में प्रेशर को मेजर करना है। दोनों के बीच में हमें प्रेशर को जज करना है, कहां पे प्रेशर ज्यादा है, कहां पे प्रेशर कम। अगर हमारे लंग्स के अंदर, अगर हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है बेटा वो ज्यादा है, अंदर है प्रेशर ज्यादा, हवा में प्रेशर कम, तो अंदर के प्रेशर क्या होगा, अंदर की प्रेशर की वजह से बाहर वो हवा जाएगी हमारी, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सपायरेशन। बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम। फिजिक्स में पढ़ा है ना प्रेशर ग्रेडियंट, तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ आपकी ये मूव करेगा बेटा, और ये जो आपके बाहर की हवा अंदर आएगी, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इंस्पायरेशन। ठीक है बेटा, तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ये हमारे इस तरीके से देखा जाए तो ये दो प्रोसेस है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मतलब समझ में आ गया। बाहर की हवा का अंदर आना इंस्पायरेशन, अंदर की हवा का बाहर जाना एक्सपायरेशन। ऐसा क्यों होता है, प्रेशर की वजह से। कहां के प्रेशर की वजह से, हवा और लंग्स के बीच के कंपैरेटिव प्रेशर की वजह से। ज्यादा है तो बाहर से अंदर आ जाओ, अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर चले जाओ। ठीक है बेटा, बच्चों की बात है, छोटे से बच्चों की बात है, आप तो फिर भी बहुत बड़े हैं। ठीक है बेटा, अब इन सब के लिए कौन से फैक्टर्स, मैंने आपको बताया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में आज की हमारी क्लास है, कि हमारे शरीर में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल। बेटा इंटरकोस्टल मसल, यहां पर इंटर का मतलब है इन बिटवीन, कोस्टल का मतलब क्या होता है बेटा, रिब्स, और मसल्स तो मसल्स है बेटा। अगर हम देखें तो ये क्या है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये हमारे सामने की हड्डी है। और इस हड्डी का क्या नाम है बेटा, इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। ठीक है बेटा, ये सबको पता। और ये हमारी क्या है बेटा, ये है हमारा रिब केज, ये है हमारी रिब्स। ठीक है बेटा, ये हमारी रिब्स, सबको पता है इसके बारे में बेटा, ये हमारी रिब्स है। अब दो रिब्स के बीच में ये जो स्पेस है, दो रिब्स के बीच में ये जो स्पेस है बेटा, इस स्पेस में क्या, दो रिब्स के बीच में अगर हम हाथ डालें अंदर चला जाएगा, नहीं, दैट मींस देयर इज सम बैरियर।
और उस बैरियर का नाम क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल। उस बैरियर का क्या नाम है मेरे बच्चे? इंटरकोस्टल मसल। अब ये जो इंटरकोस्टल, ये हमारे पास, आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि मेरे पास ये एक रिब है, मेरे पास एक ये दूसरी रिब है, ये मेरे पास दो रिब्स हैं। अब ये पूरा एक रिब केज बन गया है, ये पूरा एक रिब केज, यानी हमारे ये लंग्स का पूरा एक फ्रेम बन गया है। अब इसमें एक बाहर से हम एक कवरिंग चढ़ाएंगे, हम बाहर से कवरिंग चढ़ाएंगे, और एक अंदर से कवरिंग चढ़ेगी। समझ लो ना, एक बाहर से कवरिंग चढ़ेगी, एक अंदर से चढ़ेगी। तो रिब्स में बाहर की तरफ भी मसल होगी और अंदर की तरफ भी मसल होगी, और इन दोनों मसल्स को हम क्या कहेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मसल्स क्या कहलाएंगी बेटा? आपके जो यहां पर बीच में है, ये कहलाएगी इंटरकोस्टल मसल्स। अब इन इंटरकोस्टल मसल्स को हमने दो प्रकार से नाम पढ़े अभी। क्या बेटा? एक बाहर की सरफेस की तरफ है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक मेरे बच्चे अंदर की तरफ है, उसका नाम क्या है बेटा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमारी ये दो प्रकार की बेटा ये हमारी मसल्स होगी, बाहर की तरफ में और अंदर की तरफ में। दोनों ही सांस लेने में हेल्प करती हैं। समझ में आई बात? दोनों ही हमारे किस तरीके से काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको पहले एक जनरल बात समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं साइड से खड़ा हुआ हूं, अगर मैं साइड से ऐसे खड़ा हुआ हूं, तो ये मेरा क्या है बेटा? ये है मेरा क्या? ये है मेरा वर्टिब्रल कॉलम। क्या है बेटा? ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम, ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है। और मैंने क्या करा बेटा? ये जो मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से माना कि ये मेरा क्या है? ये है मेरा ये रिब केज। ठीक है ना? ये ऐसे थोड़ा सा और क्लीन करके बना देता हूं, ताकि क्लीन क्या है, थोड़ा इस तरीके से बना दूं कि आपको डायग्राम्स में अंतर समझ में आने लग जाए। अब बेटा है क्या? समझो। अब है ये बात हमारी कि इसके अंदर क्या है बेटा? ये है इसके अंदर हमारे लंग्स। बेटा सांस लेके देखो, जब तुम सांस लोगे तो क्या होगा? सांस लोगे, क्या समझे? सांस लेने में सीना बाहर आ रहा है, छोड़ने पे सीना अंदर, सांस लेने में सीना बाहर, छोड़ने पे सीना अंदर। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो हमारा रिबकेज बाहर आता है। क्या सीखे? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोन कभी मूव कर सकती हैं? नहीं, बोन को मूव कराया जाता है। किसके द्वारा? इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा। क्योंकि मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और ये आपके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आपका जो है ये रिब केज आगे को मूव ऑन हो जाएगा। जब ये आगे को मूव ऑन हो जाएगा तो बेटा क्या है? ये आप देखो ना, आपको इतना स्पेस अब दिख गया ना, ये स्पेस आपको अब दिखेगा कि इतना स्पेस आपका फालतू बन गया है। और इस खाली स्पेस को एक्वायर करने के लिए, इस खाली स्पेस को भरने के लिए क्या होता है मेरे बच्चे? इसको भरने के लिए हमारे ये जो लंग्स की एंटीरियर सरफेस है, कलर दूसरा लेता हूं ताकि आपको चमक में आ जाए बेटा, ये जो हमारे लंग्स की एंटीरियर सरफेस है, ये आगे को मूव कर जाती है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भाई पहले हमारा ये इतना स्पेस था, अब हमारा इतना स्पेस है, यानी इतना एक्स्ट्रा हो गया ना। और इस एक्स्ट्रा को भरने के लिए बाहर से क्या आ जाएगा बेटा? सॉरी, क्या आ जाएगा बेटा? बाहर से आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है बेटा? और ये ऑक्सीजन ये हमारे इस लंग्स के अंदर ये आ जाएगा। आने के बाद मैंने आपको बताया, आने के बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये लंग्स अंदर जाने के, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आने के बाद ये क्या क्या करेगा, कैसे एनर्जी बनाती है, इसके लिए मैंने आपको एक बताया, एक न्यू सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑक्सीजन अंदर आई, कौन लाया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, किसने भेजी, बस। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आप देख लें बेटा, बहुत बनता है आपका। रेस्पिरेशन के लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, और मैं बार बार याद दे रहा हूं, ये बुलेट ट्रेन कोर्स है, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन की वीडियोस सेपरेटली आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है बेटा? चलिए, तो यहां तक कहानी समझ में आई। अब आपने इंस्पायरेशन किया, अगर आपने इंस्पायरेशन किया, अगर आपने इंस्पायरेशन किया तो बेटा क्या दिख रहा है आपको? इंस्पायरेशन किया तो आपका ये जो आपकी रिब केज थी ये बाहर को मूव करी। किसने मूव करवाई? इंटरकोस्टल मसल्स ने। इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार के बेटा, उल्टा याद रखो, उल्टा। क्या? इंस्पायरेशन आई से शुरू होता है मेरे बच्चे, ट्रिक क्या होगी? इंस्पायरेशन आई से शुरू होता है तो कौन सी इंटरकोस्टल मसल यूज होगी? ई वाली, और ई वाली का क्या नाम है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बहुत खूब मेरे बच्चे।
और अगर आपकी एक्सपायरेशन की बात करें मेरे बच्चे, एक्सपायरेशन ई से शुरू होता है, तो इसका उल्टा मसल कौन सी होगी, आई वाली, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ गए? ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का काम क्या हो गया, रिब्स को बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि स्पेस बन जाए, तभी तो आपका ये सांस लेने के लिए स्पेस बनेगा। मैं बोलूं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की काम क्या है, तो इस रिब केज को अंदर की तरफ ले जाना। जब वो अंदर की तरफ जाएगा तो वो इस पे प्रेशर बिल्डअप करेगा मेरे बच्चे, और जब ये प्रेशर बिल्डअप करेगा तो लंग्स ऐसे अंदर दबेगा, और जब बेटा ऐसे दबेगा दैट इज अ पॉजिटिव पुश प्रेशर, और वो अंदर की हवा को बाहर पुश कर देगा। तो बताओ मेरे बच्चे, सबको समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमारी ये दोनों इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं? बेटा सबको क्लियर हो गया? इस चीज का ओवरव्यू के लिए हम बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं हमारी ये प्यारी सी सुंदर सी एनसीईआरटी क्या कहती है। सुंदर सी एनसीईआरटी ये कहती है कि हम सांस कब लेते हैं, हम सांस तब लेते हैं मेरे बच्चे जब प्रेशर ग्रेडियंट होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर में। यही बात आपको मैंने अभी अभी डिस्क्राइब करी बेटा। बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर कम, तो सांस अंदर आएगी। अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर जा होगा कम, तो फिर वो बाहर जाएगी। और यही बात बेटा यहां पर लिखी भी हुई है, नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर। फिर मैंने आपको बताया इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सबको कहानी समझ में आ रही बेटा? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया बेटा कि ये सब मिलकर, अभी हम डायफ्राम पे बारे में बात करेंगे, अभी हम इंटरकोस्टल मसल पे बात कर रहे हैं। और इंटरकोस्टल मसल के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो लाइन क्या कहती है, लाइन कहती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल सिर्फ मसल पे अभी बात कर रहे हैं हम, इंटरकोस्टल मसल, समझ में आई बात? और आपका क्या बेटा, स्टर्नम, स्टर्नम ये क्या करता है, ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है आपके, और आपके अंदर एयर को जाने के लिए जगह बना देता है। ठीक है ना, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर अंदर जाएगी, तो उसी को तो हम इंस्पायरेशन कहते हैं। और यही तो बात मैंने बताई है मेरे बच्चे कि ई के लिए आई यूज होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन के लिए, हिंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो आपको ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किस तरीके से काम करते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फैक्टर पर, और दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो क्या है बेटा, वो है आपका डायफ्राम। बेटा ये सब कंसेप्ट शायद आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, लगभग वही है, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई और थोड़ा सा एक अपग्रेड लेवल कर दिया गया है। ठीक है, डायफ्राम के बारे में अगर हम बात करें बेटा, हम सबको पता है डायफ्राम क्या होता है। ये हमारी एक मस्कुलर पार्टीशन है, मस्कुलर मतलब मेम्ब्रेनस पार्टीशन है, यानी बोनी नहीं है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हमारे लंग्स हो गए, और ये एक मेम्ब्रेन जो थी जिसका नाम था आपका डायफ्राम, ये आपके एब्डोमेन वाले पोर्शन को और थोरैक्स वाले पोर्शन को, सीने और पेट को सेपरेट करता है। ये आपकी जो मसल होती है इसका नाम क्या है मेरे बच्चे, इसका नाम है सुंदर सा डायफ्राम। पॉइंट वही क्या पढ़ रहे हैं हम, कि सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे निकालते हैं, कौन इसको हेल्प करता है, बस इसके हम बात करें तो बेटा देखिए, बात ये है कि अब सांस कैसे ली जाएगी, समझ में आ रही बात नहीं आई? तो बेटा अब सांस के लिए क्या होगा बेटा, आप समझे, सांस के लिए ये फैक्टर है कि जब हम सांस लेने की कोशिश करेंगे तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम आपका कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, डायफ्राम, रेड कलर येलो ले लेता हूं थोड़ा चमकेगा शायद, तो ये डायफ्राम आपका कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैट, डायफ्राम हो जाएगा आपका ये फ्लैट। जब हम सांस लेते हैं तो ये खिंचेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा बेटा, ये थोड़ा सा जब खिंचावट सी मानेगा तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। और आप समझने की कोशिश करिए, जब ये फ्लैट हो जाएगा, आप ऐसे समझिए डायफ्राम के ऊपर लंग्स का बेस रखा हुआ है, डायफ्राम नीचे चला गया तो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये बेस भी आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा, और ये जब नीचे जाएगा तो इसको इतना स्पेस मिल गया है, इतना स्पेस इसको मिल गया है कि अब वो नीचे तक मूव हो सकता है। जब इसको मूव करने की बात करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, कि आपका ये इतना स्पेस एक्स्ट्रा बन गया, पहले आपके पास इतना स्पेस था, अब आपके पास इतना स्पेस है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बात ये हो जाएगी कि आपके पास टोटल जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा, और उसको फिल करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी, बाहर से ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी, मानते हैं मेरे बच्चे? और ऑक्सीजन का एंट्री होना ही क्या कहलाता है आपका, इंस्पायरेशन। अब जब आपने सांस ले लिया अब क्या होगा, अब इसी को तो आप बाहर भेजोगे,
भाई जो अंदर आई है रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट में बनेगा, उसी को तो बाहर भेजोगे। तो भाई ये जो आपकी नीचे डायफ्राम चला गया था, अभी क्या था ऊपर था बेस ऑफ लंग्स था, अब ये नीचे चला गया, अब ये जो नीचे चला गया तो बेस ऑफ लंग्स भी नीचे पहुंच गए। अब इसको दोबारा भी तो आपको भेजना होगा ना ऊपर, जब इसको ऊपर भेजोगे तो अपेक्स वही है, सिर्फ बेस नीचे गया था, तो अब एक पुश प्रेशर क्रिएट होगा, जब ये वापस जाएगा तो एक पुश प्रेशर क्रिएट होगा, और उसकी वजह से जो अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो अब आपका बाहर निकलेगा। सबको समझ में आई बेटा? शुरुआत कहां से होती है बेटा? शुरुआत होती है, इनिशिएशन कहां से होता है? डायफ्राम से। इनिशिएशन कहां से होता है मेरे बच्चे? डायफ्राम से। अब एक बात समझो, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, एक बात बता रहा हूं मैं आपको। तुम्हारी एनसीईआरटी में दो प्रकार की एक्सिस के बारे में बात की गई है। तुम्हारी एनसीईआरटी दो तरीके के बारे में बात करती है। एक बात करती है कि आपकी जो बॉडी है, लंग्स, जब सांस उसमें ली जाएगी तो उसमें एक्सिस का मतलब क्या होता है? स्पेस। एक ही भाई, हमारे पास एक 5 लीटर की कैन थी, अब उसके अंदर में और पानी भरना है, तो हम या तो उसको ऐसे लंबाई में बढ़ा दे तब भी ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, या चौड़ाई में बढ़ा दे तो भी ऐसे वॉल्यूम हो जाएगा। यहां पर आपके एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस दिख रही है सबको बेटा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई चीज की साइज आपको जो लग रहा है वो क्या है कि आपका जो साइज है वो आगे से और पीछे से बढ़ा दिया गया है। आपका मतलब लंग्स, जब लंग्स इतने बड़े थे अब वो ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़े बढ़ गए हैं, तो अब उसके अंदर ज्यादा एयर आ सकती है। समझ में आई बात? उसके अंदर ज्यादा एयर आ सकती है मेरे बच्चे। अब क्या है आपको समझना है बेटा, ये एंटेरो पोस्टीरियर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे लंग्स हैं वो ऐसे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। ये को हम सीधे खड़े हैं, पर अगर हमें ऐसे लिटा दिया जाए, तो ये हमारा हेड वाला एंटीरियर पार्ट है, पीछे टांग वाला पोस्टीरियर पार्ट है, तो हमारे लंग्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब है कि हम लेट के लंग्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं, यानी सीधे खड़े होके इस तरीके से, ऐसे वाले। तो ये किसने करवाया? डायफ्राम ने। समझ में आई बात? तो ये कौन करवाएगा बेटा? हमारा डायफ्राम। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है बेटा वो क्या है? वो है हमारा जिसको हम बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है हमारा सीधा, डॉर्सल सरफेस एरिया, वेंट्रल सरफेस एरिया। तो अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा हमारा कि अब ये हमारा इस तरीके से जो बढ़ रहा है, यानी ये जो हमारी सांस ऐसे हम ले रहे हैं, और ये कौन करवा रहा है? इंटरकोस्टल मसल। किसके साथ मिलकर? स्टर्नम के साथ। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब है हम सीधे में अगर अपनी स्ट्रक्चर में देखें तो लंग्स का ऐसे वाली मूवमेंट, डॉर्सो वेंट्रल का मतलब है लंग्स की ऐसे वाली मूवमेंट। ऐसे करवा रहा था डायफ्राम, ऐसे कौन करवा रहा है? हमारा इंटरकोस्टल मसल। सबको समझ में आई बेटा? तो ये चीज आप कंफ्यूज कतई नहीं होने चाहिए बेटा, इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैंने क्या बात बताई। डायफ्राम समझ में आ गया आपको? आपके एनसीईआरटी के अंदर चीजें जो एक्सप्लेन की गई हैं दो चीजों को लेकर करी गई हैं, एक आपका इंटरकोस्टल मसल और एक आपका डायफ्राम। हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे सपोर्ट जो है वो एब्डोमिनल मसल के द्वारा भी मिलती है। एब्डोमिनल मतलब ये पेट की मसल्स। आप देखो ना क्या होता है, वो देखा हो ना आपने, एक ऐड भी देखा होगा, वीडियो टीवी में देखा है मैंने, टेलीविजन में ऐड में, कि भाई एक लिफ्ट होती है, उसमें दो ऑफिस से छूट के थोड़े से पेट निकले हुए हैंडसम के दो गाइस यानी दो आदमी निकलते हैं बाहर, और वो लिफ्ट में खड़े होते हैं। तो देखते हैं भाई एक कोई नारी आ रही है, सुंदर सी दीदी आ रही है, तो उनको देख के वो एकदम पेट को ऐसे रोक लेते हैं, ऐसे बिल्कुल पेट फ्लैट कर देते हैं अंदर, और जैसे वो लिफ्ट से बाहर चली जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। क्या समझे आप? सांस लेने पे पेट अंदर, सांस छोड़ने पे पेट बाहर, सांस लेने पे पेट अंदर, सांस छोड़ने पे पेट बाहर। ये भी तो कोई करवा रहा है, ये कुछ हो रहा है, कोई तो करवा रहा है जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि सांस हम ले रहे हैं। बेटा होता क्या है समझो बहुत जल्दी से, ये सिर्फ एक सपोर्टिव, मेन काम डायफ्राम से शुरू होते हुए इंटरकोस्टल मसल तक जाता है, ये उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ठीक है ना? कैसे बेटा? ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये हमारे हैं, मान लीजिए लंग्स, ये हमारे क्या है मेरे बच्चे? लंग्स। ये है हमारा डायफ्राम, और नीचे हमारी क्या है बेटा? ये इंटेस्टाइन्स। तो डायफ्राम जो है वो सीधा होगा, ये डोम शेप से फ्लैट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, खिंचेगा, सीधा हो जाएगा, उससे हमारा ये स्पेस डेवलप होगा बेटा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सीधा होगा, ये हमारा ऐसे स्ट्रेट होगा। जब स्ट्रेट होगा तो इससे बेटा ये बीच में स्पेस क्लियर होगा, ये आपका ये डेवलप होगा,
और उस स्पेस को भरने के लिए ये जो लंग्स है ये नीचे को आ जाएंगे। तो बेटा होता क्या है, डायफ्राम को सीधा, डायफ्राम जब ऐसे घूमा हुआ है तो यहां पर इंटेस्टाइन्स है ना, तो इसको सीधा होने के लिए ये जगह तो बनानी पड़ेगी ना, सीधा होने के लिए इतनी जगह तो बनानी पड़ेगी और इंटेस्टाइन को नीचे मूव करना पड़ेगा। तो सीधा कौन करेगा, एब्डोमिनल मसल। वो आपकी इंटेस्टाइन्स को ऐसे प्रेशर मारेंगी और उसको लगभग आपको नीचे मूव करवा देंगी ताकि ये इतना स्पेस क्रिएट हो जाए और डायफ्राम आपका सीधा हो जाए। समझ में आई बेटा? तो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े। पहला फैक्टर हमने जो पढ़ा बेटा वो क्या था आपका, वो पहला फैक्टर था आपका डायफ्राम से स्टार्टिंग हुई। दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स आपकी सपोर्ट करता है, ई के लिए आई के लिए ई। समझ में आ रही बात नहीं आई? ठीक है। और आपका तीसरा जो सपोर्ट करता है वो हमारा कौन करता है बेटा, वो करता है हमारा ये एब्डोमिनल मसल। हम थोड़ा कोशिश करते हैं इनके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने की ताकि हमको टॉपिक क्लियर हो जाए बेटा। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, एयर अंदर, सिंपल से क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाइज सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी के पूरे आपके मॉक सीरीज, आपके टीपीपी सब प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे चैनल को फॉलो करें और उन क्वेश्चंस को फॉलो करें। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए होते हैं, इस पर कैसे क्या बन रहे हैं। हमारी जो मेन सीरीज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके क्वेश्चन कर लेना भाई साहब, उसको आपने कर लिया, आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का। ठीक है मेरे बच्चे, देखिए तो अब क्या हुआ, एयर की मूवमेंट बाहर से अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, कौन डिपेंड करता है? अभी अभी एनसीईआरटी की लाइन बताई थी मैंने आपको, क्या? प्रेशर ग्रेडियंट। फटाफट से बेटा, बहुत जल्दी बताएं। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देखें। एक्सपायरेशन जो हो रहा है वो एक्सपायरेशन कब हो रहा है? जब बाहर, एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालना, जब बाहर का प्रेशर कैसा होगा, कम। जब अंदर का, भाई एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो बाहर का कम होगा, अंदर का ज्यादा होगा। तो बेटा क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो और बाहर का प्रेशर कम हो। ठीक है मेरे बच्चे, सबको कहानी समझ में आई? ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कौन करता है? क्या लंग्स और रिब्स का कोई रोल है? नहीं, प्रेशर डेवलप करने में इनका कोई रोल नहीं है। प्रेशर डेवलप का मतलब फैक्टर्स, डायफ्राम हो गया, इंटरकोस्टल मसल हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया, यानी 3, 4, 5। और ये ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे बच्चे। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एडिशनल मसल, मैंने अभी अभी बताया, बिल्कुल अभी अभी बताया, इसका कोई ये मेन मसल नहीं होती है, ये सपोर्ट करती है, एडिशन करती है और हेल्प करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल मसल। कैसे हेल्प करती है? डायफ्राम जो डोम शेप था नीचे स्पेस बनाकर उसको सीधा करने में। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, कि हमें अगर जितनी वॉल्यूम्स हैं उनको मीजर करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी कहती है भाई तुमने कितनी अंदर सांस ली, कितनी सांस बाहर निकाली। स्टेथोस्कोप नहीं, स्टेथोस्कोप तो धड़कन को कर होता है, हार्ट बीट के लिए। भाई तुमने कितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर ली, कितनी अमाउंट ऑफ एयर बाहर ली। समझ में आई बात नहीं आई? वो कौन करता है बेटा? वो देखो ना आपकी एनसीईआरटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी कहती है, मेरी प्यारी सी एनसीईआरटी क्या कहती है? ये लाइन दिख रही है आपको, स्पायरोमीटर, ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे, स्पायरोमीटर। ठीक है ना? तो स्पायरोमीटर क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीदिंग मूवमेंट में मीजर करी जाती है, उसका एस्टिमेशन बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है बेटा? वो हमारा ये स्पायरोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? स्पायरोमीटर। ठीक है बच्चे, ठीक है। जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन ये आप करेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखें, फटाफट से नोटिस करें। क्वेश्चन क्या है? एक्सपायरेशन अकर्स व्हेन, सांस कब निकालेंगे? जब बाहर का आपका प्रेशर, एक्सपायरेशन कब होगा बेटा? जब बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा। क्या क्वेश्चन रिपीट है बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये तो हो ही चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन यार आप भी करके दिखा दो, बाकी मैं आपको सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। क्या है? इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन, अब सांस हम ले रहे हैं, सांस कब लेंगे? जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर कम, अंदर नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब इस चीज को इन चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताओ, फटाफट से मेरे बच्चे बताओ इसको। ठीक है बेटा, तो आपको उम्मीद है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एनाटॉमिकल फैक्टर्स के बारे में बताया है, रेस्पिरेशन के नहीं बताया है, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, मैकेनिज्म के लिए सेपरेट वीडियो है। ये सिर्फ फैक्टर्स को बताने के लिए है। इसको आप बेटा फटाफट से देखें, सॉल्व करें और सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखें। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ, और भूलना नहीं है पीसीएमबी चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे बच्चे। ठीक है, ओके बेटा, बाय।